साथियों जय हिंद। आज रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक की भी वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी बहुत अच्छी है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें और फॉर्म को भी आप भर लें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने ऐसी नई नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के, समय आपका ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इसको निकाला गया है 20 तारीख को, यानी जो न्यूज़ में आई थी वो थी 20/12/2025 को। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी जो डेट है ये है 30/12/2025, यानी आज से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट है इसकी 29/1/2026, यानी पूरा एक महीना आपके लिए ये इनकी वेबसाइट खुली रहेगी, पोर्टल खुला रहेगा। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस पेमेंट की, यह है 31 जनवरी 2026 तक। नए साल तक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो सीपीटी स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, यहाँ पे ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आगे एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं कि एज का जो रिलैक्सेशन है वो हो जाएगा भूतपूर्व सैनिक के लिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, कि जो आप सर्विस करके आए हो 20 साल और 20 साल के बाद आपने अपनी एज में माइनस कर देने इन 20 साल को। अगर आप इस समय 40 साल के हैं तो आपने 20 माइनस कर दोगे तो आप 20 साल के हो जाओगे और आप एलिजिबल हो आराम से, प्लस 3 साल और माइनस करोगे तो आप 17 साल के हो। तो इस हिसाब से आपके लिए एज की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है किसी भी फॉर्म में। मैं हर बार यही बताता हूँ और मैं इसीलिए ये भी नहीं बताता कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक ही फॉर्म मिल जाएगा। तो वीडियो को लंबा करने से कोई भी फायदा नहीं है। अब आते हैं एग्जामिनेशन फीस पे। पूर्व सैनिक के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है, बाकी के लिए यहाँ पे लिखी हुई है फॉर ऑल कैटेगरी फीस कंस्ट्रक्शन कैटेगरी मेंशन बिलो, मतलब इसमें लिखी हुई है तो यहाँ पर है 500 रुपये। लेकिन यहाँ पे लिखा है पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे मिल जाएगी आपको 250 रुपये फीस, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये है फीस, क्योंकि फीस यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखी थी वो इसमें नहीं लिखा है, नीचे की एक्स सर्विसमैन के लिए भी। और ये रिफंडेबल है, आपको रिफंड भी करना होगा, क्योंकि जब मान लिया जाए आपकी जब आप फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म को भरते समय आपको अकाउंट डिटेल पूछी जाएगी, तो आपको अकाउंट डिटेल भरनी पड़ेगी। ये लिखा है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनको 250 रुपये फीस पड़ने वाली, ये लिखा है यहाँ पे। देखो नीचे भी लिखा हुआ था, वो मैं आपको कुछ देर बाद दिखाता, लेकिन यहाँ पर पहले ही मिल गया। एग्जाम कैसे होगा, सेक्शन वाइज मार्क्स एंड टाइमिंग। यहाँ पर है द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज, केवल एक ही स्टेज होगा, 90 मिनट का पेपर होगा और 100 यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो कैसे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की होती है ना, बाकी जगह 1/4 की होती है, यानी 0.25 की, लेकिन यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बंदे को दिक्कत पैदा करती है। यहाँ पर सेक्शन वाइज मार्क्स, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स फॉर ऑल पोस्ट जूनियर ट्रांसलेट हिंदी आर डिटेल बिलो। यहाँ पर लिखा है प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस 15 और 15, रीजनिंग यहाँ पर 15 मार्क्स की हो जाएगी, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैथ्स 10 और 10 और जनरल साइंस 10 और 10, टोटल 100
क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1.5 घंटा यानी 90 मिनट, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, 1.5 घंटा आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी आरआरबी वाइज है, ये जो वैकेंसी है ऊपर है अहमदाबाद की और नीचे है अजमेर की, लेकिन अहमदाबाद में कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए इसको कट करते हैं। अहमदाबाद में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की एक वैकेंसी है एक सर्विसमैन की, और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड, इसकी जो वैकेंसी है ये है एक। टोटल जो अजमेर में वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 वैकेंसी है। अगली है भोपाल, भोपाल में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए एक ही वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए। और आरआरबी जो भुवनेश्वर है उड़ीसा में, इसमें एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और एक लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए एक वैकेंसी, एक ही वैकेंसी यहाँ पे है ना, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए नहीं है, तो लैब असिस्टेंट के लिए नहीं है, लेकिन जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगली है बिलासपुर और चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है, यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए एक वैकेंसी है और एक ही वैकेंसी है यहाँ पे टोटल चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है बिलासपुर में, चंडीगढ़ में वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 3 वैकेंसी है यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन बिलासपुर में एक ही वैकेंसी है। नेक्स्ट है चेन्नई और गोरखपुर में, पहले देख लेते हैं चेन्नई। चेन्नई में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए एक सर्विसमैन की 2 वैकेंसी है और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एक वैकेंसी है यहाँ पे आरआरबी चेन्नई में। और गोरखपुर में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 2 वैकेंसी है और वैकेंसी टोटल यहाँ पर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है गुवाहाटी और कोलकाता में, गुवाहाटी में चीफ लॉ असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी हो जाएगी। अगली है कोलकाता में एक और वैकेंसी है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, एक और वैकेंसी है कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है आरआरबी मुंबई में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 3, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए फिर 2 और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी। टोटल मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 6, तो आप मुंबई से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पटना और प्रयागराज, पटना में जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 2 वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक की और प्रयागराज में जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी 2 वैकेंसी है, टोटल 27 वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो ये तो था आपके लिए डिटेल्ड वैकेंसी का, और अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या देखते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखी है। सबसे पहले है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी थी उसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा आप स्पेशल वेलफेयर का भी यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी इससे बड़ी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो बतानी क्या, सबसे तो ग्रेजुएशन अगर कोई है भूतपूर्व सैनिक या उनके पास डिप्लोमा है लेबर सोशल वेलफेयर का तो उसको भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर पे है 35,400 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी है यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके लिए मास्टर डिग्री मांग रखी है, लेकिन यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया कि उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसमें एज और फीस का रिलैक्सेशन दे रखा है और बाकी उनकी अपनी कैटेगरी है जिस कैटेगरी से भूतपूर्व सैनिक ने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और था कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 19,900 इसकी पेमेंट हो जाएगी, ये है 10+2 और विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर चाहिए, तो इसको भी आप भर सकते हैं क्योंकि कई जगह इसकी वैकेंसी है। तो स्टाफ वेलफेयर और लैब असिस्टेंट और हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पर 3 वैकेंसी रखी है भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, अगर आप क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशन आपकी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी ही हर स्टेट की जॉब के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको डिटेल वीडियो बताई जाएगी। वीडियो लंबा ना हो क्योंकि लंबा वीडियो आजकल कोई देखना नहीं चाहता,
तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट कर दिया जाता है और कम से कम बता दिया जाता है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको आरआरबी की साइट पे जाना है और आरआरबी की साइट पे आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर वाले के पास जा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और ऐसी ट्रेनों का आप फ्री में आनंद ले सकते हैं जो ट्रेनें ये चल रही है। तो ये तो था आज का नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।